बजरंगी भाई को मारना शुरू किया। मारने के बाद मेरी बहनों को गंदी गंदी गाली दिया, कपड़ा फाड़ा। एक बहन का कपड़ा फाड़ा है, कपड़ा फाड़ दिया वो जो कौड़ी का। उसने हमारी बहन के साथ देखो क्या किया है, गाली गलौज किया इन सबसे। ये एक बड़ा दुख भरा दिन था। ये जो इतवार 13 सितंबर को जो गई है, वहां पे हमारे एक चर्च में जो हमला किया गया है, ये हमले के बाद का जो एक नया परिदृश्य बनता जा रहा है, उसके के लिए मैं अपनी सरकार को चौकन्ना करना चाह रहा हूं और आम जनता और आदमी को चौकन्ना करना चाह रहा हूं। आप देख सकते हैं कि भीम आर्मी अब सड़क पे उतर गई है। वो गुंडे हमारे घर में आकर दादागिरी किए थे, जिसको कदापि बख्शा नहीं जाएगा। इन लोगों को पता नहीं है, भारत देश धर्म निरपेक्षता पे आधारित देश है। यहाँ पे बाबा साहब के बदौलत सबको अपनी अपनी धार्मिक आजादी है। सब अपने अपने धर्मों को मानने का अधिकार रखते हैं। और हमले की बात हो रही है, समाजों में आपस में लड़ने लड़ाने की बात हो रही है। दूसरी तरफ यहाँ पे झूठे आरोप लगा करके गाना गा रही हैं कि मेरे कपड़े फाड़ दिए हैं। ये जो समाजों को लड़ाया जा रहा है, इसमें पूरा का पूरा दोष पुलिस का है। आप संविधान के हिसाब से कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप क्या बताना चाह रहे हैं कि ये लोग अपने घर में भजन कीर्तन कर रहे थे और अपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए वहां पे ये लोग बैठे हुए थे, सत्संग कर रहे थे, और चर्च वाले वहां से दौड़ के हुए आए और इनके ऊपर हमला कर दिया और इनके महिलाओं को कपड़े को फाड़ दिया। एक मशहूर दीदी है, उसको जाके मार पीट दिया। ये बताना चाह रहे हैं। ये सारे डेवलपमेंट्स इसलिए हो रहे हैं कि सरकार यहां से पूरी तरह से फेल हो गई है। आपको गवर्नेंस नहीं आती है, ये मैं खुल के आरोप लगा रहा हूं। जिस किस्म से नेपाल और असम में हमने अभी डेवलपमेंट्स देखे हैं, अगर पुलिस इसी तरीके से पक्षता करती रही तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारा छत्तीसगढ़ भी अराजकता के आगोश में चला जाएगा। पुलिस अपना काम संविधान के तौर पे ना करके उल्टे हमारे चर्च में जब हमला हुआ, हमारे चर्च में जब लोग घुसे, तो अब हमारे 8 पादियों को अरेस्ट करके ले गए हैं और एक आदमी जो बेचारा वहां खड़ा हुआ था, उसका मारपीट के कपड़े फाड़ दिए। और इतना झूठ बोला जा रहा है कि महिलाओं के कपड़े ईसाइयों ने फाड़ दिए। ध्यान रखिएगा, कोई ईसाई आदमी वहां पे नहीं गया था। ईसाई अपने घर में थे और अपने घर में अपनी रक्षा करने का और उसमें बल प्रयोग करने का पूरा संवैधानिक अधिकार उनको है। तो मैं अभी भी आग्रह करता हूं, और विशेष तौर से हमारे गृह मंत्री जी से, कि इस अराजकता को रोकिए। पुलिस आपसे नहीं संभल रही है तो अपने वरिष्ठों से आप सलाह लीजिए, मशवरा करिए, और सरकार कैसे चलाई जाती है उसको ऊपर आप ध्यान दीजिए। आप सबको जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।